या रज़्ज़ाक़ या करीम या करीम या करीम या फत्ताह। एक मसला है, मसला तीनत। तीन का मतलब होता है मिट्टी। ये मसला क्या है जो इन्होंने ईजाद किया? मसला ये है कि अल्लाह ताला ने दो जमीनें बनाई, एक जमीन के दो टुकड़े मुंतखब किए। एक जमीन सरसब्ज और शादाब थी और एक जमीन बंजर थी, और जो जरखेज जमीन थी उसके ऊपर शीरी पानी जारी किया, और जो दूसरी जमीन थी उसके ऊपर आबे शोर खारी पानी जारी किया। जिस पर मीठा पानी जारी था वो अच्छी जमीन, अच्छी मिट्टी, और जिस जमीन के ऊपर खारी पानी अल्लाह ने जारी किया वो बुरी जमीन थी, बुरी मिट्टी थी। और इस अच्छी जमीन की मिट्टी से अल्लाह ने शियों के इमामों को बनाया, और उस मिट्टी के तलछट से शियों को बनाया। और ये जो बुरी जमीन थी इसकी मिट्टी से तमाम सुन्नियों को बनाया, जिसमें अहले हदीस भी हैं। हुआ ऐसा कि ये दोनों मिट्टियां अल्लाह ने मिला दी, और मिलाने के बाद आदम को बना दिया। अब जितनी औलाद आदम से निकली उसमें कुछ शिया है, कुछ सुन्नी है। अब शिया अगर कोई गुनाह करता है तो यह उसका गुनाह नहीं है, बल्कि वो जो सुन्नी की मिट्टी मिल गई थी उसकी वजह से वो गुनाह करता है। और सुन्नी अगर कोई नेक काम करता है तो वो नेक काम नहीं कर रहा है वो, बल्कि शिया की जो अच्छी मिट्टी मिल गई है उसकी वजह से वो अच्छा काम करता है। यहां तो ये बात जाहिर नहीं है, मगर कयामत के दिन जब आखिरी अदालत होगी, शिया खड़े होंगे, सुन्नी खड़े होंगे, फैसला करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला होगा। वहां दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। सुन्नियों की तमाम नेकियां शियों को दे दी जाएंगी, और शियों की सारी बुराइयां सुन्नियों को दे दी जाएंगी। जाहिर है कि ये अकीदा इस आयत करीमा के खिलाफ है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो आदमी नेक अमल करेगा उसका फायदा उसी को पहुंचेगा, जो आदमी बुरा अमल करेगा बुरा अमल उसको मुसीबत में डालेगा। और अल्लाह तबारक व ताला बंदों के ऊपर जालिम नहीं है। अब देखिए, आप इन्होंने ये मसला ईजाद करके अल्लाह तबारक व ताला को जालिम ठहराया कि नहीं? यह है मसला तीनत, इन्होंने ईजाद किया।